जेई एडवांस 2026 के शॉकिंग रिजल्ट आने के बाद है ना, सभी ऑलमोस्ट शॉक्ड ही हैं। एंड उसी टाइम पे जब अनूप सर वो जो रैंक प्रिडिक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि प्रिडिक्शन गलत क्यों हुई। ध्यान से सुनना एक चीज। गलत हुआ, राइट? दैट वे ऑफ पुटिंग इट, गलत तो हम भी हुए ये डेटा। और इसमें गलत होने की बात नहीं है, प्रिडिक्शन देखो करी जाती है। जब हमने वीडियो बनाई थी वो 55,000 एंट्रीज के हिसाब से बनाई, 65,000 आया तो डेटा में चेंज हुआ। पर अब ये समझ में आ रहा है कि जितने लोग देते हैं वो बड़ा अलग सिनेरियो है एज कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैज हैपेंड सो दैट यू गाइस कुड नो। अब देखो, ये तो है कि जितनी भी प्रिडिक्शंस की जाती है, चाहे वो मैथोनको की रैंक प्रिडिक्टर हो या सभी कोचिंग ने अपने प्रिडिक्शंस किए थे, चाहे वो कट ऑफ के लिए हो चाहे वो रैंक के लिए हो, बट वो अभी वैसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जनरली लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 75 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, बट कट ऑफ गई है 92। एंड ये चीज़ सबके लिए शॉकिंग है। बट यहाँ पे मैं ये हाईलाइट नहीं करने आई हूँ या ये डिस्कस नहीं करने आई हूँ कि रिजल्ट बहुत शॉकिंग है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों गई। नहीं, मैं यहाँ ये डिस्कस करने आई हूँ कि जब सर प्रिडिक्शंस के बारे में बातें कर रहे थे, समझा रहे थे कि प्रिडिक्शन में क्या डिफरेंस है, तब कुछ लोग इसी लाइव के चैट में लिख रहे हैं शर्म तो कर लो सर। अब इसमें सबसे पहली बात कि जितनी भी प्रिडिक्शंस होती है ना, वो लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, लास्ट 5 ईयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग, टीचर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग की जाती है। इस टाइम पे कोई भी इंसान एक्चुअल में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्या कट ऑफ जाएगी, क्या रैंक जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में किसी के पास वो फुल प्रूफ डाटा थोड़ी है कि कितने लोगों ने कैसा पेपर दिया, कितना स्कोर किया। नहीं है किसी के पास प्रॉपर डाटा, तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितने लोगों ने कैसा परफॉर्म किया और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सही इस टाइम पे कोई नहीं हो सकता है। बट इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो वो ये कि जब से रिजल्ट आया है, सबको पता है कि रिजल्ट शॉकिंग रहा है, सबको पता है कि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आए। एंड इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुम हुए हो। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो इंसान हुआ है जिसने जेईई एडवांस 2026 का पेपर लिखा था। एंड इसी वजह से ये जो टाइम होता है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है, उसमें अगर हम टॉप रैंकर्स को छोड़ देते हैं या जिनकी टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 5000 जिनको कंफर्म आईआईटी मिल रहा है, उन लोगों के अलावा जितने भी लोग होते हैं ना, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती। तो डेफिनेटली हमें वो फील आती है ना कि मैंने मेहनत की थी पर मुझे नहीं मिला। एंड ये टाइम पे वो इमोशंस पीक पे जाना, उन इमोशंस को हैंडल करना सबसे टफेस्ट काम होता है। एंड आई नो कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अगर अपने टफ फेज में हो, अगर तुम लड़ रहे हो खुद से ही, खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम कुछ भी करोगे, तुम लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे, तुम कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, तुम इतने इम्पेशेंट हो जाओगे कि जिन टीचर्स के साथ, जिन एक्सपीरियंस टीचर्स पे तुम्हें इतना भरोसा था, जिनसे तुम पढ़े हो, जिनके साथ तुम पढ़े हो, जिनके साथ तुमने 2 साल की जर्नी जी है, जिन पे तुम्हें बहुत भरोसा था कि सर आपने ये कहा, मैंने ये किया, उन्हीं पे ही जब रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया तो तुम ये लिखोगे। यहाँ पे सिंपल सी चीज़, मैं सिर्फ इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ जिसने ये लिखा है, मैं हर उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से इतना इम्पेशेंट होकर नासमझी वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गंदा बना रही है, तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा रही है। चीज़ें टफ हैं, उन चीज़ों से फाइट करना होता है, इन इमोशंस को फील करना होता है। बहुत बुरा लग रहा होगा अभी, उनके साथ बैठ के उसको समझना होता है, खुद को टाइम देना होता है, ना कि ब्लेमिंग की तरफ, ना कि विक्टिमाइजेशन की तरफ, ना कि दूसरों के ऊपर कुछ भी कमेंट करने की तरफ जाना होता है। तो ये उस हर इंसान के लिए एक लेसन है कि चीज़ें नहीं हुई एज एक्सपेक्टेड, बुरा लग रहा है, बट खुद को संभालो, मूव ऑन करने की तरफ जाओ, खुद को जितना शांत रख सकते हो रखने की कोशिश करो। एंड इस फेज से जितना जल्दी हो सकता है, इस जितने भी डिप्रेसिंग फेज की बात कर लो, जितना भी बुरा तुम्हें लग रहा है, इस फेज से जितना खुद को जल्दी बाहर निकाल सकते हो वो करो, क्योंकि पूरी लाइफ में वही इंसान कुछ बड़ा बिल्ड करता है, वही इंसान कुछ हिस्ट्री क्रिएट करता है जो इन टफ टाइम्स में खुद को शांत रखना सीख लेता है, खुद के अंदर वो पेशेंस बिल्ड कर लेता है। एंड जो इंसान इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट होके ब्लेमिंग, विक्टिमाइजिंग की तरफ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इंसान अपने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाता है। एंड चाहे उस इंसान की AIR 1 ही क्यों ना आ जाए, वो पूरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता।